हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि अपने वेबसाइट में आप साइन इन विद गूगल बटन को कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए एक फॉर्म बनाया है, इस पर ये बटन लगाया है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ आपको एक पेज ओपन होगा और वहाँ से जाके आप साइन इन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी यूज़र को अपने एप्लीकेशन पे, अपने वेब एप्लीकेशन पे, अपने वेबसाइट पे उसको उसकी डिटेल्स को लेना, ठीक है ना। तो आजकल खास ये देखा जाता है कि वेबसाइट्स पे इस तरह की सर्विसेज, नॉर्मली हर एक वेबसाइट पे आप देखोगे इस तरह की सर्विसेज एक्टिव रहती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे learnwithrajneesh@gmail.com पे आईडी को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूँगा। और जैसे मैं ये पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने पासवर्ड डाला, पासवर्ड अगर करेक्ट होगा तो मैं ऑथराइज्ड यूज़र हूँ और मैं साइन इन कर गया यहाँ पे। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पेज आ गया और जो डिटेल है वो डिटेल देखिए। यहाँ पर अभी कोई टेबल में रिकॉर्ड्स नहीं है, तो मैं यहाँ पर आप लोग को इस वीडियो लेक्चर में ये भी बताऊँगा कि कैसे आप रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट करेंगे। एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आने वाली हैं। टोटल इस लेक्चर में आपको मैं ये 4 फाइल बना के दिखाऊँगा और ये चारों फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक भी चीज़ स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्लियर? तो मैं यहाँ से अब लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं फिर से चाहूँ तो साइन इन कर सकता हूँ सेम आईडी से साइन करूँगा तो मुझे वापस से पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा और दूसरा कोई आईडी मैं चूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आईडी मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। तो ये हुआ कैसे, इसे किया कैसे जाता है, इसका बिगनिंग कैसे होगा, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, कंसोल जैसे लिखिएगा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर console.developers.google.com आप इस पर एंटर मारिए। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जब इस पर एंटर मारेंगे तो उस वक्त करेंटली आप जिस आईडी से लॉगिन किए हुए हैं या साइन इन किए हुए हैं उस आईडी का प्रोफाइल आपका यहाँ पर शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर फ़िलहाल मेरा अभी लर्न विथ, यहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं और ये लोड हो रहा है अभी पेज, इसलिए क्लिक करने पे ओपन नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रजनीश सिंह learnwithrajneesh@gmail.com। ये मेरी आईडी है। अभी इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, साइन आउट करके किसी और आईडी से आप लॉगिन करिए, साइन इन करिए और ये वाला जो मैंने डोमेन नेम लिखा था ना, ये console.developers.google.com, ओके। इसे एंटर करने से आपका ये पेज खुल जाएगा। जैसे आपका ये पेज खुलता है आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहला ये देख लीजिए, मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जाकर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे पहले से बहुत सारी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पर हमें इन प्रोजेक्ट्स पे अभी काम नहीं करना है, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से करिएगा। और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ टेस्टिंग 3, ओके। और मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा मेरा वो प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू होगा और जैसे ही वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा बस मुझे क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये क्यों कर रहा है ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आप एक्चुअली में आप ऐसा अज्यूम करिए कि आप अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं और आप अपने वेबसाइट पे एक ऐसा फीचर लगाना चाहते हैं जहाँ पर कि साइन इन विद गूगल बटन लगा होगा और कोई दूसरा इंसान आपके वेबसाइट को विज़िट कर रहा है और वो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको दे रहा है और आप उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड को ऑथराइज चेक कर रहे हैं, उसके ऑथराइजेशन है कि नहीं, वो ऑथराइज्ड आईडी और पासवर्ड है कि नहीं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, हम किसी और का ईमेल आईडी और पासवर्ड लेकर ये काम नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हमारा कोई क्लाइंट आईडी ना हो, ठीक है। तो हमें एक क्लाइंट आईडी क्रिएट करना होता है, तो वही प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, इसका नाम है टेस्टिंग 3। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन पे जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा ये होगा कि आपको कॉन्सेंट स्क्रीन में जाकर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। जैसे कि आप नॉर्मल प्रोफाइल बनाते हैं वैसे यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम देना पड़ेगा, जो आप एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं वो। तो यहाँ पर मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें यूज़र टाइप पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जैसे से मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ आप भी करिएगा। यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है ऐप का नाम क्या है, तो मैंने ऐप का नाम दे दिया लर्न विथ रजनीश, ओके। ये ऐप का मेरे नाम है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र्स सपोर्ट ईमेल पूछ रहा है तो मैंने ये डाल दिया आपका learnwithrajneesh@gmail.com, ओके।
और बाकी सब मैं यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो आप नाम यहाँ पर लिखे ना, ऐप का नाम, ये नाम मैं बताऊँगा इस ये कहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पर ऐप डोमेन में ये सब जो पाथ है ये सब मैं अभी फ़िलहाल लीव कर दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपसे जो कॉन्टैक्ट कर सकता है जो यूज़र यूज़ कर रहा है आपके एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा दीज ईमेल एड्रेस आर फॉर गूगल टू नोटिफाई। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे पहले डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ, learnwithrajneesh@gmail.com। ओके, तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा है, दीज ईमेल एड्रेसेस आर फॉर गूगल टू नोटिफाई यू अबाउट एनी चेंजेस टू योर प्रोजेक्ट। ओके, अब उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, बस सिंपल प्रोसेस है, आपको इसे बस फॉलो करते जाना है, कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है यहाँ पर। सेव एंड कंटिन्यू, और ये देखिए यहाँ पर आ गए आप, आपके ऐप का नाम, यूज़र टाइप क्या है, एक्सटर्नल, ऐप का नाम क्या है, लर्न विद रजनीश, सपोर्ट ईमेल, ऐप लोगो कोई प्रोवाइड नहीं किया है मैंने, ठीक है। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप उसे चेंज कर सकते हैं एडिट बटन पे जाके क्लिक करके। उसके बाद आपको सीधा जाना है क्रेडेंशियल में, ये आपने कॉन्सेंट स्क्रीन क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल में जाके आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये आईडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आईडी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है, इस आईडी से ये पता चलेगा कि आप जो हैं वो गूगल के एक ऑथराइज्ड पर्सन है, मतलब गूगल की आईडी और पासवर्ड आपके पास है और आप एक ऑथराइज्ड बंदे हैं। तो यहाँ पर हमें क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है और ऑथ क्लाइंट आईडी पे क्लिक करना है। क्लियर? ऑथ क्लाइंट आईडी में जाने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, एप्लीकेशन का टाइप, आप किस टाइप का एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने लिखा वेब एप्लीकेशन। नेम यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, वेब क्लाइंट 1, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लर्न टू कोड। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, यहाँ देखिए फॉर यूज़ विथ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउज़र, यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा एक डोमेन जिस पे कि हम काम कर रहे हैं। जैसे फ़िलहाल मेरा क्या है, देखिए लोकल होस्ट। ओके, क्योंकि हम लोग अभी टेस्टिंग मोड में हैं। अब मान लीजिए अगर किसी का वेबसाइट है, अब कोई हो सकता है मेरा ऐसा वीडियो, जो मेरा ये वीडियो देख रहा है कोई बंदा हो सकता है वो कोई वेबसाइट के साथ ये काम इंटीग्रेट करना चाहता है। तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, यही है ssTechnoGyan.com, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आप सिंपली जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने तो वैसे कॉपी नहीं किया अभी इसको, ये मैंने कॉपी किया, ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने जाके इसको पेस्ट कर दिया। तो उसमें आपको ये लास्ट में आपको स्लैश नहीं रखना, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसके ये जो मैंने अभी लगाया ना यहाँ पर, अब इससे क्या है कि मैं अपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर इस तरह की फैसिलिटी एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, मुझे तो लोकल होस्ट में काम करना है यहाँ पर। तो ये लोकल होस्ट 8282 पोर्ट नंबर मैंने यहाँ से उठाया और इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ डाल दिया। HTTP अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और याद रखिएगा यहाँ पे स्लैश नहीं देना है आपको। क्लियर? ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपका क्लाइंट आईडी क्रिएट हो जाएगा कुछ सेकंड्स के अंदर। फिर वही क्लाइंट आईडी आपके लिए जो कि बहुत ही यूज़फुल है, और ये देखिए लर्न टू कोड, ये आपका क्लाइंट आईडी है, मतलब नाम है ये। इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये देखिए ये पूरा डिटेल आ गया, क्लाइंट का आईडी, क्लाइंट सीक्रेट एंड क्रिएशन डेट, ठीक है ना। तो ये जो क्लाइंट आईडी है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो अब क्या करना है, ये 3 काम हो गया, अब मुझे कोडिंग करना है, ठीक है। तो मुझे एक इस तरह का पेज बनाना है, तो मैं एग्जैक्टली इस तरह का पेज बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ना, छोटा छोटा चीज़, छोटा छोटा कोड कर करके बताऊंगा, और फिर इसको एक साथ इंटीग्रेट करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी हमें क्या करना है, एक मेरे को काम करना है। तो वैम सर्वर देखिए मेरा पूरा प्रॉपरली रन कर रहा है। आपका जैम सर्वर है, कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, चाहे मैम्प हो चाहे लैम्प हो, कोई भी सर्वर हो आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बस ये याद रखिएगा उसमें PHP रन कर रहा हो, तो PHP सपोर्ट कर रहा हो। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मैं लोकल डिस्क C के अंदर वैम 64 WWW के अंदर आ चुका हूँ पहले से। न्यू फोल्डर में गया और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया SIGN साइन इन विथ गूगल। ओके, ये मैंने बनाया साइन इन विथ गूगल। क्लियर?
अब इससे मैं विजुअल स्टूडियो कोड के ओपन विथ विजुअल कोड कर रहा हूँ, खुल गया यहाँ पे। अब मुझे जाकर यहाँ पर ये 4 फाइलें बनानी होंगी जो मैंने मेंशन किया ना, ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि ये देखने में आसान लगने लगे। ओ सिर्फ 4 फाइल बनाना है, इसका थोड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है दिमाग पे। तो मुझे ये 4 फाइलें बनानी है, तो मैं यहाँ पे 4 फाइल बना रहा हूँ। देखिए index.php, ओके, ये वो पेज होगा जो फर्स्ट टाइम विजिबल होगा, ठीक है ना। बाकी के जो पेजेस हैं उनका काम बैकग्राउंड में हो रहा है। ये logout.php और connection.php ये सब बैकग्राउंड में काम कर रहा है। connection.php और स्टोर यूज़र डेटा, या स्टोर यूज़र कर देता हूँ ना, स्टोर user.php। क्लियर, एकदम फ्रेश कोड लिखूंगा मैं आपको यहाँ पे, और वो लिख के दिखाऊंगा यहाँ पे प्रॉपरली। तो अब ये इसमें करना क्या है, सीधा जाइए, शिफ्ट दबाइए, एक्सक्लेमेशन पे टाइप करिए, एंटर मारिए, ये पूरा कोड मुझे मिल गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, टाइटल में चेंज करता हूँ, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद गूगल, ओके, हो गया। यहाँ पर हमें सबसे पहला काम क्या करना है, मैं यहाँ पर देख लूँ ये रन कर रहा है कि नहीं। H1 यहाँ पे मैंने डाल दिया हेलो, ठीक है। मैं चलता हूँ इसे थोड़ा एक बार रन करा देता हूँ। ओके, तो ये तो मेरी आईडी बन चुकी है। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ लोकल होस्ट में 8282 SIG एंड साइन इन विथ गूगल, ओके, SIG एंड साइन इन विथ गूगल, सही है ना। तो फिर आ क्यों नहीं रहा यहाँ पे, ये है मेरा पेज। ओके, मैंने इसे गलत जगह पे डाल दिया। एक्चुअली मुझे इंडेक्स में डालना है और मैं यहाँ डाल दिया हूँ, सॉरी। ये मैंने यहाँ से कट किया, इंडेक्स को मैंने यहाँ पे मूव करा, इसको बंद किया, ये देखिए मैंने यहाँ डाला। क्लियर। और अब मुझे क्या करना है, सिंपली जाना है, इसको रिफ़्रेश करना है। ये देखिए, चलिए ठीक है, सब काम सही चल रहा है। अब हम आ जाते हैं सीधा, मैं एक को बंद कर देता हूँ फ़िलहाल, अभी के लिए मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। ये पुराना वाला कोड है जो मैं अभी किया ना, वो दिखा रहा था आपको डेमो, उसी का कोड है ये। तो उसका कोड था। अब मुझे यहाँ पर इसे हटाना है। यहाँ पर कुछ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करने वाला हूँ मैं अभी, यहाँ पे मुझे कुछ स्क्रिप्ट लिखना है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे src, इसके अंदर जाके मुझे लिखना है https://apis/google, ओके, google.com। जावास्क्रिप्ट का फाइल हम लोग यहाँ पे लोड करना चाहते हैं, और वो है आपका platform.js, ओके। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। ये करने के बाद हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, ASYNCTFER। ये स्पीड अप करता है, ये डाउनलोडिंग के प्रोसेस को, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को। जो ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ये बैकग्राउंड में ही फटाफट डाउनलोड कर देगा। जब तक आपका HTML का पेज रेंडर हो रहा है, पैरेलली बैकग्राउंड में इसका फाइल डाउनलोड होगा और एग्जीक्यूट होगा। खैर, इसे आपको अभी फ़िलहाल उतना समझने का ज़रूरत नहीं है, बस ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ये प्रोसेस को पूरा स्पीड अप करता है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज़ लिखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे मेटा नेम, मुझे मेटा नेम चाहिए था, मेटा नेम, ओके। काम नहीं कर रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेटा नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा आपका ये गूगल साइन इन। अच्छा, ये सब कोड जो है ना, ये सब कोड का डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, गूगल खुद प्रोवाइड करता है। अगर मैं वहाँ जाकर इसे निकाल के रखूँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और डायरेक्टली अगर आपको मैं बोल दूंगा कि वहाँ से रेफ़र कर लीजिए तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर, और मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो मुझे ये सब कोड जो है वो याद हो जाता है।
क्लाइंट आईडी है ना, क्लाइंट आईडी। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे एक चीज़ लिखना है, वो है इसकी प्रॉपर्टी कंटेंट, और कंटेंट में हम लोग जो डालेंगे वो है आपकी आईडी, ठीक है ना। तो वो आईडी मैं अभी डालूंगा यहाँ पर, उसके ये आपकी आईडी यहाँ से मैं उठाऊंगा अभी, ये देखिए ये कॉपी किया मैंने इस आईडी को, ठीक है ना, और सीधा इस कंटेंट के अंदर मैंने डाल दिया, काम ख़त्म। ओके, अब मुझे ये वाला बटन ऐड करना है। देखिए, तो मैं डायरेक्टली ये वाला डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं ये बटन ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये बटन कैसे ऐड होगा, देखिए भी बहुत ही सिंपल है। सिंपल जाना है, यहाँ पे लिखना है डिव क्लास, क्लास के अंदर जाके लिखना है G2 गूगल साइन इन। ओके, GSIGN साइन इन, और यहाँ पे डेटा ऑन सक्सेस, CUCCESS सक्सेस ऑन साइन इन। ओके, सिंपल। अब मैं एक बार जाके उसे रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं उसे रिफ़्रेश करूँगा समझ में आ जाएगा। साइन इन, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ इसको, ये वाला पेज है मेरा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे साइन इन बटन आ गया, पर ये बटन जो है इस तरीके का नहीं दिख रहा है, तो हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि ओपन हो रहा है कि नहीं। ये देखिए कितना सिंपली ओपन हो गया। चलिए, आपका एक पड़ाव पूरा हो गया, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग यही इतना ही करने के लिए हम परेशान रहते हैं कि एटलीस्ट इस पर क्लिक करके इस वाले पेज को लोड तो कर दें। तो फिलहाल ये पेज लोड होने में समय ले रहा है। ये देखिए पेज लोड हो गया प्रॉपरली अभी, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे कोड अभी करने बाकी हैं। क्लियर। तो अब हमें करना क्या है, इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर करना क्या है, इसका डेटा का विड्थ और डेटा का हाइट ये सब हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा, ये प्रॉपर्टी है, डेटा विड्थ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 200 और डेटा का हाइट दे देता हूँ, ये जो आपका बटन है ना उसके लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पर 50 देखता हूँ इसका क्या अभी कंडीशन है। ओके, साइन इन, ये विड्थ जो है मुझे इसको और बढ़ाना होगा। मैंने यहाँ पे विड्थ डाल दिया 300, स्पेलिंग गलत दी थी मैंने, लगा WIDTH विड्थ। ओके, इसको रिफ्रेश किया मैंने, साइन इन आ गया। ओके, तो इसमें एक चीज़ और डालना है मुझे यहाँ पर, और वो है आपका डेटा प्रॉम्प्ट, ये देना ज़रूरी है। डेटा प्रॉम्प्ट, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब साइन इन बटन पे क्लिक करें ना, तो वो ऑप्शन ही ना आए कि कौन से आईडी को आप चूज़ करना चाहते हैं। तो डेटा प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू सेलेक्ट अकाउंट, सेलेक्ट, ये हो गया आपका अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आ गया। अब हमें यहाँ पर एक, ये जो देख रहे हैं ना ऑन साइन इन, तो मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा सिंपल सा, देखिएगा आप लोग स्क्रिप्ट, और यहाँ पर जाके मैं उस फंक्शन को अपने हिसाब से डिफाइन करूँगा। और फंक्शन ऑन साइन इन, ओके, ऑन SIGN ऑन साइन इन, और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, मैं आपको एक चीज़ कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे यूज़र पैरामीटर डाल दे रहा हूँ मैं, यूज़र, और इधर में आएगा आपका यहाँ पे आपका क्या, यूज़र डॉट गेट प्रोफाइल, क्या है इसका मेथड का नाम, गेट प्रोफाइल है, क्या है, कुकी गेट बेसिक प्रोफाइल, गेट बेसिक प्रोफाइल, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यूज़र डेटा। ओके, अच्छा ये क्यों है, मैं आप क्या इसका काम क्या है यहाँ पर मैं बताता हूँ अभी आपको। कंसोल डॉट लॉग, ओके,
यहाँ पे यूज़र डेटा डॉट गेट आईडी। ओके, और मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यूज़र का जो डिटेल है, मतलब उसकी आईडी, उसका नेम है ना, उसका ईमेल आईडी, गेट ईमेल, ओके, और उसका इमेज यूआरएल अगर आपको वो भी डिस्प्ले करना है तो ये मैंने लिख दिया इमेज यूआरएल। ओके, चलिए, ये मैंने कंसोल में डिस्प्ले किया है। तो कंसोल में कैसे ये वर्क कर रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पहले। और एक काम मैं करता हूँ, इसकी विड्थ को मैं कम कर देता हूँ 250। ओके, तो ये साइन इन बटन पे मैं, ये देखिए कंसोल में ओपन करके रखा हूँ, ये मैंने साइन इन बटन पे क्लिक किया। ओके, और यहाँ पर अभी कुछ एरर दिखा रहा है, इनवैलिड पैरामीटर वैल्यू फॉर प्रॉम्प्ट सेलेक्ट अकाउंट। तो बोला सेलेक्ट अकाउंट में मेरा कुछ गलती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया, सेलेक्ट अकाउंट ACCOUNT, यहाँ पर अंडरस्कोर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ अभी। ओके, अब मैं यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये देखिए पेज खुल गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए चूज़ एन अकाउंट, क्या दिखा रहा है, टू कंटिन्यू टू लर्न विथ रजनीश। ये लर्न विथ रजनीश कहाँ से आया, ये जो मैंने एप्लीकेशन का नाम दिया था। ठीक है ना, तो मैं अभी इधर आ जाता हूँ, एक मिनट, सॉरी, इधर, और मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड में सबको पहले बंद कर दूँ, बहुत सारा ओपन हो गया है, डाउटफुल लग रहा है। साइन इन बटन पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ से मैं अभी इस पे करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, लर्न विथ रजनीश में, ये देखिए, और यहाँ पर देखिए डिटेल मुझे मिल गया पूरा। आपको मैं एक बार जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल, ये यूज़र का आईडी, उसका यूज़र का नेम, ये नीचे में देखिए ईमेल आईडी, ठीक है ना, और ये यूआरएल, इमेज यूआरएल। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो इमेज देखिए जो डिफ़ॉल्ट इमेज है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मतलब प्रोफाइल इमेज। तो मैं इसको पहले जूम आउट करता हूँ। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, साइंड इन दिखा रहा है। ठीक है ना, अब मुझे लॉग आउट करना है, लाइक मैं साइंड इन से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लॉग आउट बटन एक लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये सिंपली मैं गया यहाँ पर href में मैंने डाल दिया आपका जावा स्क्रिप्ट void 0, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑन क्लिक में मैंने यहाँ डाल दिया लॉग आउट। ओके, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जाके मैं एक लॉग आउट फंक्शन डिफाइन कर दूँ, FUNCTION, बोल के लिखने से मेरे से गलती नहीं होता। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, मुझे लॉग आउट करना है। अब ये लॉग आउट कैसे होगा, लॉग आउट के लिए मुझे कुछ ऑथ का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो करने के लिए मुझे लॉग आउट में गूगल API को कॉल करना पड़ेगा, gapi.auth2.getAuth इंस्टेंस। ओके, गेट ऑथ इंस्टेंस, ये लिया मैंने सिंपली, और इसको मैंने एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया, where AT इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ लिखूँगा AT.signout, SIGN, साइन आउट का क्या होगा यहाँ पे, SIGN, ओके, SIGN आउट। ठीक है, तो मैं जैसे साइन आउट करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। ठीक है ना, देखिए मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर एंकर में मैंने कुछ लिखा नहीं है क्या, नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉग आउट, ये मेरा लॉग आउट हो गया। ठीक है, अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, ये देखिए ये मैंने रिफ़्रेश किया। ठीक है ना, अच्छा, अब मैं अगर लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो ये साइन इन जो दिखा रहा है हट जाएगा। तो ये देखिए मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए साइन इन दिखा रहा है ना।
ध्यान से देखिए। अब फिर मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो वो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा, साइंड इन हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे साइन इन आ गया और ये मुझे यूज़र का पूरा डिटेल मिल गया, और ये डिटेल मुझे कहाँ डालना है, डेटाबेस में डालना है। और जैसे मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, साइन इन आ गया। क्लियर। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो लॉग आउट है ना, मुझे ये लॉग आउट इस तरीके से नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब मैं साइन इन बटन पे क्लिक करूँ तो ये साइन इन बटन भी हट जाए और सिर्फ लॉग आउट रहे, और साथ में वो बंदे का जो भी इमेज है, प्रोफाइल इमेज, वो आ जाए। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा हमको। लॉजिक यहाँ पे सिंपल ये है कि सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो चीज़ है ना, वेट वेट वेट, ये पर्टिकुलर चीज़ को हम कंडीशन में डाल देंगे। इफ़ एल्स का एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ़ और एल्स। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मुझे ये डिटेल अब डालना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो अब ये डिटेल डेटाबेस के अंदर कैसे जाएगा, मैं ये चीज़ अभी करूँगा कुछ देर के अंदर। तो सबसे पहला काम, मुझे ये डिटेल को डेटाबेस में डालना है। तो ये डेटाबेस में कैसे जाएगा? तो डेटाबेस में डालने के लिए मुझे यहाँ पे चलना है PHP माई एडमिन के अंदर। यहाँ पे मैंने, देखिए मैं अभी एंटर कर गया हूँ। तो मैं यहाँ पर, ये मेरा मैं एक फ़्रेश डेटाबेस बनाता हूँ इधर में जाके। तो अब फ्रेश डेटाबेस क्रिएट करना होगा मुझे। तो उसके लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे जाके डेटाबेस का नाम गूगल साइन इन, ये हो गया डेटाबेस का नाम। डेटाबेस क्रिएट हो गया। कॉलम कितना हो चाहिए मुझे? यूज़र का आईडी चाहिए, यूज़र का नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, और इमेज का URL चाहिए, और सीरियल नंबर मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 5 कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, और टेबल का नाम मैंने दे दिया यूज़र डेटा। यूज़र का डेटा मुझे स्टोर करना है। ये मैंने गो पे क्लिक किया। टेबल का मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, सीरियल नंबर लेता हूँ, और यहाँ पे यूज़र का नेम, यहाँ पे आपका यूज़र आईडी मुझे पहले लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। यूज़र आईडी हो गया, यूज़र नेम हो गया, अब आ गया आपका ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी, हाँ, और उसके बाद इमेज URL। ओके, इमेज URL। अब मैं एक काम करूँगा, डेटाबेस चेंज करता हूँ। इमेज URL का मैं देता हूँ varchar, और साइज़ आपका 250, ईमेल आईडी varchar साइज़ 100, यूज़र आईडी varchar साइज़ 100, यूज़र नेम varchar साइज़ 100, सीरियल नंबर को ये रहने देता, प्रीव्यू करूँगा यहाँ पे। और ये मैं यहाँ पे पूरा इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्लोज़, और सीक्वल में जा रहा हूँ मैं, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जो सीरियल नंबर है मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, गलती से सेव बटन पे क्लिक हो गया, ये मैंने गो कर दिया। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इनकरेक्ट टेबल डिफरेंस, देयर कैन बी ओनली 1 ऑटो कॉलम। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ, इसको प्राइमरी की। अच्छा, ईमेल आईडी को कभी भी प्राइमरी की मत बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि वो समय के साथ बदल भी सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अब गो पे क्लिक कर रहे हैं, टेबल क्रिएट हो गया। ये मेरा टेबल है, देखिए इसके अंदर कोई भी डिटेल नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये जो डिटेल है ना, मैं ये डिटेल आपको टेबल में डाल के दिखाऊंगा। टेबल में इसे आप कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, मुझे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर PHP, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका MySQL I कनेक्ट। ओके, MySQL I Connect कनेक्ट, और सिंपल है। इसके अंदर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर क्या है 3308। यहाँ से जाके आप देख सकते हैं, देखिए मेरा क्या है पोर्ट नंबर 3308। आपका जो होगा वही लिखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3308, और उसके बाद लोकल होस्ट के बाद मुझे डालना है यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है, रूट है, आपने जो दिया है वो डालिएगा, पासवर्ड कुछ भी नहीं है।
डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम था गूगल साइन इन ना, गूगल SIGN, देख लेता हूँ मैं डेटाबेस का नाम क्या है। ये आपका है गूगल साइन इन, ओके, गूगल GOOGLE SIGN साइन इन, ये डेटाबेस का नाम है। और मैं इस डेटाबेस के संग कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है। और यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूँगा इफ़, अगर कुछ एरर होगा तो बता देगा, इफ़ नॉट $con, ये लिख देना चाहिए डाई, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर .mysqli एरर कनेक्ट एरर, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ $con। मैं एक बार इसको रन कराऊंगा चेक करने के लिए कि कनेक्शन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। एकदम सेफ कोड लिखना चाहिए हमेशा, कोई भी हड़बड़ी नहीं रखना चाहिए कोड लिखते वक्त। और अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे ना तो अब बस हेलो लिख दे रहा हूँ चेक करने के लिए कि कनेक्शन मेरा क्रिएट हुआ कि नहीं। अब ये कैसे चेक करूँगा मेरा क्रिएट हुआ कि नहीं कनेक्शन, ये देखिए मैं इसको यहाँ से कॉपी किया और सीधा एक नया टैब खोला, इधर डाला और इधर में जाके मैंने लिख दिया connection.php। यहाँ पे हेलो आ गया, मतलब सब कुछ सही है। तो मैं इस जाकर पहले इस हेलो को हटा देता हूँ। क्लियर? तो ये कनेक्शन फाइल, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसको भी फिलहाल अभी बंद कर दे रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है, ये जो है ना स्टोर यूज़र .php, मुझे इसी के हेल्प से डेटा को, जो ये सारा डेटा है ना, इसको मुझे MySQL डेटाबेस के अंदर जो मैंने टेबल क्रिएट किया है, ये वाला टेबल इसके अंदर डालना है, ये यूज़र डेटा टेबल के अंदर। तो अब ये कैसे जाएगा, तो देखिए सबसे पहला चीज़ मैं इसको हटा दिया यहाँ से, ओके। अब मुझे यहाँ पर एक एजेक्स मेथड को कॉल करना होगा और उसके लिए मुझे चाहिए jQuery का फाइल, और वो मुझे यहाँ से मिलेगा get jQuery CDN। बहुत ही आसानी से ये अवेलेबल रहता है, ये देखिए इस पर क्लिक करिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, और ये मिनिफाइड वर्जन पे ये कॉपी करना है। मैं इस टैब को बंद कर दे रहा हूँ और सीधा मैं इधर गया और एकदम ऊपर यहाँ पे हेड के अंदर यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं एजेक्स को कॉल कर सकता हूँ, बड़ा ही काम का मेथड है ये $ajax, और इसके थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट आपको भी पता चल जाएगा मैं किस पेज के थ्रू, मतलब किस फाइल के थ्रू मैं डेटा को सेंड करना चाहता हूँ, स्टोर यूज़र .php के थ्रू, ओके। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा URL सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर यूज़र, ओके हाँ, स्टोर यूज़र .php, फिर कॉमा के बाद टाइप क्या होगा, पोस्ट होगा टाइप, तो टाइप मैंने यहाँ पे डाल दिया पोस्ट, कॉमा क्या डेटा सेंड करना है आपको, ओके, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा डेटा का नाम डाल दीजिए। पहले तो मैंने वेरिएबल नेम दिया कि यूज़र का नेम, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कोलन, फिर आपको देना है यूज़र डेटा गेट नेम डालना ना, तो गेट नेम, वही जो मैं डिस्प्ले कर रहा था ना कंसोल में, बस अब मैं उसे सेंड कर रहा हूँ सर्वर में, और उसके बाद मैं डेटाबेस में उसको डाल दूँगा। फिर कॉमा, तो मैं इसको ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे कम लिखना पड़ जाएगा। 4 यूज़र नेम तो हो गया, अब मुझे चाहिए यूज़र आईडी, तो ये मेरा हो गया यूज़र आईडी। अब मैं यहाँ से गेट नेम को हटा के गेट आईडी करते हूँ। फिर क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, यूज़र नेम यूज़र आईडी, अब क्या चाहिए ईमेल, तो ये ईमेल हो गया, तो यूज़र डेटा .गेट ईमेल, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, ओके। उसके बाद यूज़र नेम हटा के इमेज URL, ओके, यूज़र डेटा .गेट इमेज URL हो गया। इमेज की स्पेलिंग यहाँ गलत कर दी मैंने, इमेज, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ कॉमा में प्रॉब्लम है, यहाँ पे कॉमा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए, अब सक्सेस होने पे क्या होगा, मतलब ये कॉल बैक फंक्शन है,
यहाँ पर जब काम आपका हो जाएगा सर्वर में, सर्वर साइड में, तब ये रन करेगा, ये रिज़ल्ट। ओके, यहाँ पे मैं कोई कोड लिख सकता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, ओके, डेटा सेव लिख देता हूँ। ओके, डेटा सेव्ड, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिज़ल्ट लिख दे रहा हूँ। ओके, रिज़ल्ट, और मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। लास्ट में कॉमा मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। तो अब जब साइन इन बटन पे क्लिक होगा, तो अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम साइन इन बटन पे क्लिक कर रहे थे तो कंसोल में ये डिटेल डिस्प्ले हो जा रहा था। अब मुझे कंसोल में डिटेल डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे इसे डेटाबेस में सेव करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि साइन इन बटन पे जब क्लिक होगा तो यहाँ पर देखिए गेट बेसिक प्रोफाइल मेथड कॉल हुआ। ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये रेफरेंस दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहा है जिसके अंदर यूज़र का सारा डिटेल स्टोर है, और वो रेफरेंस किसके पास है, यूज़र डेटा के पास। अब इस यूज़र डेटा के थ्रू आप सारा डिटेल रिट्रीव कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ जाएगा, स्टोर यूज़र डॉट PHP फाइल के अंदर। यहाँ जाकर हम ये जो देख रहे हैं ना, यूज़र नेम, यूज़र ID, इन्हीं से मुझे सारा डिटेल्स रिट्रीव करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये आपका PHP, और ये इधर में जाके सबसे पहला काम में क्या करना है, डॉलर, ओके, डॉलर यूज़र नेम इक्वल्स टू डॉलर पोस्ट, पोस्ट के अंदर मैंने डाल दिया यूज़र नेम। ओके, अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे 3 बार मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। इससे मुझे क्या क्या मिल जाएगा, देखिए यूज़र नेम ईजी पड़ जाएगा ना, यूज़र ID, यूज़र ईमेल नहीं था ना, ईमेल था, ओके, ईमेल, और क्या था, इमेज URL, इमेज URL। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला सब नाम, ये देखिए यूज़र नेम, यूज़र ID, ये सब नाम मैंने लिखा है, क्लियर। और इधर का जो वेरिएबल नेम है, ये तो हम फिलहाल कुछ भी ले सकते हैं, बट मीनिंगफुल लेंगे, यूज़र ईमेल और यूज़र इमेज। अब ये डिटेल को मुझे कहाँ डालना है, डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए मुझे एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फाइल है मेरा ये वाला कनेक्शन डॉट PHP, क्लियर। अच्छा, अब मैं एक क्वेरी लिखूँगा क्योंकि मुझे डिटेल डालना है डेटाबेस के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, यूज़र डेटा, और उसके अंदर मुझे कॉलम नेम देखने पड़ेंगे क्या क्या है। ये कॉलम नेम है यूज़र नेम, यूज़र ID, ईमेल ID, इमेज URL। ओके, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती ना कर देना आप लोग। तो पहला क्या है, यूज़र नेम, ओके, यहाँ पर स्पेलिंग गलत होगी, यूज़र नेम, और फिर क्या है यूज़र ID, फिर है आपका ईमेल ID, ये सब कॉलम के नेम मैं लिख रहा हूँ। फिर है आपका इमेज URL, और फिर ये वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या क्या होगा इसके अंदर, तो वैल्यूज़ ये देखिए डॉलर यूज़र नेम, ओके। तो ये मैंने यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया, मुझे कम लिखना पड़ेगा, ये पेस्ट कर दिया। तो यूज़र नेम, और क्या है यूज़र ID, ओके, फिर क्या है यूज़र ईमेल, फिर क्या है ये वेरिएबल का नाम यूज़र इमेज, ओके, वेरिएबल नेम सब सही है ना, देख लेता हूँ मैं एक बार, यूज़र ईमेल एकदम सही है सब कुछ। तो ये क्वेरी मैंने लिखा, बट इस क्वेरी को मुझे रन कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ MySQL I, और फिर मैंने दिया क्वेरी, ओके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका $कॉन, वो कनेक्शन वेरिएबल जो कि कनेक्शन डॉट PHP के अंदर है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ $क्वेरी, क्लियर। तो MySQL I क्वेरी, यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, शायद सेमीकोलन मैंने इधर नहीं दिया है, वेट, गलत जगह दे दिया सेमीकोलन मैंने, ओके, आई थिंक मैं कोई गलती कर रहा हूँ क्या। ये सिंगल कोट है, वैल्यूज़, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल, डॉट कहाँ से आ गया ये, ओके, ये एक्स्ट्रा
तो 4 वेरिएबल है यहाँ पे। अभी भी गलती दिखा रहा है इसमें क्या गलती हो सकता है? इंसर्ट इनटू यूज़र डेटा, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल नेम, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन डॉट दिस। इमेज सब तो सही है, इसमें फिर एरर क्या दिखा रहा है? वैल्यूज़, ओके मैंने एक गलती ये किया कि मैंने बाहर में डबल कोट्स, ओके। तो एक्चुअली बाहर में अगर सिंगल कोट्स हो तो अंदर में आप सिंगल कोट नहीं डाल सकते। बाहर में डबल तो अंदर में सिंगल, अंदर में सिंगल, अब बाहर में सिंगल तो अंदर में डबल। तो ये क्वेरी देखिए मैंने रन करा दी, ओके। तो डिटेल चलिए चेक करते हैं डिटेल गया कि नहीं डेटाबेस के अंदर। तो फटाफट मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ पहले, कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है, वेरी गुड। मैं इसे भी फ़िलहाल अभी के लिए, मैंने यहाँ पे कुछ एको नहीं किया ना, तो मैं यहाँ पे एक एको कर देता हूँ, एको सेव्ड। अब मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखता हूँ कि यहाँ से जो मैं आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ साइन इन करते वक्त डिटेल जा रहा है कि नहीं डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर डिटेल जा रहा है कि नहीं, ओके। ये देखिए मुझे मैसेज मिल गया सेव्ड, इसका मतलब है कि ये डेटाबेस में चला गया होगा, ओके। तो यहाँ पर नेम आ गया, यूज़र आईडी आ गया, ईमेल आईडी आ गया और इमेज यूआरएल आ गया, वेरी गुड, ये काम डन। बट अगर मैं अभी फिर से साइन इन करूँ ना तो फिर से वो डिटेल चला जाएगा, देखिए, ओके। मुझे ये नहीं करना ना। अब एक ही इंसान जितनी बार साइन इन करेगा उसका वही सेम डिटेल मैं बार बार अपने टेबल में क्यों डालूँगा, फालतू का उतना सारा यूज़लेस डेटा जिसको बोलते हैं रिडंडेंट डेटा। देखिए फिर से सेव दिखा रहा है ना, तो मैं अगर इसे रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे वो डिटेल फिर से मिल गया, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसको रोकने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ कंडीशंस, कुछ प्रोविजंस लगाने होंगे। तो मैं डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करना चाहता डिटेल, मैं क्या करूँगा कि मैं एक क्वेरी लिखूँगा फिर से, ठीक है ना। तो क्वेरी क्या है, देखिए डॉलर क्वेरी, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सिंपली सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र डेटा, ओके, वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स टू, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे मैं डबल कोट दे देता हूँ एक बार, यूज़र आईडी इक्वल्स टू डॉलर यूज़र आईडी, ओके। फिर मैं इसको रन कराना चाहता हूँ, तो इसको रन कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा MySQLi क्वेरी, इस क्वेरी को रन करा दो। ये मैंने कनेक्शन वेरिएबल दे दिया आपको, और ये मेरी क्वेरी है, आप इसे रन करा दो क्वेरी। अब ये जब रन कराएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आएगा, तो वो रिज़ल्ट वेरिएबल मैंने स्टोर कर लिया। अब जो ये रिज़ल्ट आया है मुझे चेक करना है कि इसमें कुछ रो है कि नहीं, कोई रिकॉर्ड है कि नहीं। तो वो मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा और वो मुझे बता देगा। MySQLi नंबर ऑफ़ रोज़, उसके अंदर मैं डाल दूँगा डॉलर रिज़ल्ट, ओके। और अगर ये ग्रेटर दैन 0 हुआ इसका मतलब उसके अंदर डिटेल है, मतलब वो ऑलरेडी इसके पहले लॉगिन साइन इन कर चुका है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना, ये जो कोड है इसको हम एल्स पार्ट में डाल रहे हैं, यहाँ से मैंने कट किया, इसको मैंने एल्स पार्ट में डाल दिया, ये मैं हटा दूंगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो अब ये प्रोविज़न लगा दिया मैंने प्रोविज़न लगा दिया कि अगर वो इंसान जो साइन इन किया है अभी, इसके पहले भी कभी फ्यूचर पास्ट में अगर उसने साइन इन किया है तो उसका डिटेल दोबारा हम डेटाबेस के अंदर नहीं डालेंगे, इसलिए मैंने एक कंडीशन डाल दिया। तो उस ड्यूरेशन में मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर, क्योंकि मुझे डिटेल्स यूज़र का नाम मान लीजिए डिस्प्ले करना है इस पेज के ऊपर, उसका इमेज डिस्प्ले करना है, प्रोफाइल इमेज डिस्प्ले करना है, तो मुझे उसका डिटेल चाहिए, और वो डिटेल हम डाल देंगे सेशन वेरिएबल के अंदर, ओके। तो ये सेशन वेरिएबल के लिए मुझे यहाँ पर एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा, और वो मेथड का नाम है सेशन स्टार्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेशन स्टार्ट
वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखूँगा डॉलर सेशन, और सेशन के अंदर मैं ले लेता हूँ आपका यूज़र आईडी, ओके, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ डॉलर यूज़र आईडी। क्लियर। और मुझे क्या चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए, यूज़र का नेम चाहिए और इमेज भी चाहिए। चलिए 3 चीज़ तो चाहिए, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल आईडी का तो ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो यूज़र नेम अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप यूज़ कर सकते हैं आप। यूज़र इमेज, यूज़र आईडी, यूज़र इमेज। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये नाम जो मैंने यहाँ पे दिया है वही नाम आप यहाँ पे दें, ठीक है। और अगर थोड़ा PHP का ज्ञान नहीं है तो आप मेरा ये चैनल पे जाकर यहाँ से इसको एक्सेस कर लीजिए, ठीक है ना। रजनीश सिंह लिखेंगे तो आ जाएगा। और ओके, मैं आ जाता हूँ सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये मैंने सेशन वेरिएबल के अंदर डिटेल डाल दिया, और यही सेम काम मैं यहाँ पे भी करूँगा। ये देखिए, सेशन के अंदर मैंने डिटेल डाल दिया, ठीक है ना। तो इससे लाभ होगा हमको, इससे लाभ ये होगा कि मैं इस सेशन को फिर यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ इस जगह पे। ये कैसे यूज़ करूँगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, सेशन यूज़र आईडी के अंदर तो आ गया आईडी। अब मुझे यहाँ पे जाना है इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स के अंदर जाके मुझे एक उस यूज़र आईडी का मुझे इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर ऊपर में जाके कोड लिख रहा हूँ PHP का, ओके। यहाँ पे मैं कॉल करूँगा सेशन स्टार्ट। ये देखिए, मैंने मेथड कॉल कर दिया, सिंपल, ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो दोनों है ना, इसको मुझे अब इफ एल्स में डालना है। तो अब ये इफ एल्स में कैसे आएगा, तो मुझे तो ये PHP के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये मैंने PHP के अंदर लिख दिया इफ़, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इज़ सेट, और साथ ही साथ आपका डॉलर सेशन, और सेशन के अंदर मैंने देखा यूज़र आईडी। ये क्यों लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा कि इन केस अगर यूज़र साइन इन कर लिया और वापस हम सेम पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे, तो अगर, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, जब वो साइन इन करेगा तो स्टोर यूज़र डॉट PHP फाइल रन करेगा, उसका सब डिटेल यहाँ आएगा, ये चीज़ रन करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो सेशन यूज़र आईडी के अंदर एक आईडी चला जाएगा, ठीक है ना। और वापस हम उसी पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे। जब हम उसी पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो कॉल हो रहा है ना एजेक्स फंक्शन, तो वापस हम इसी के अंदर आएंगे, इसके अंदर। और यहाँ पर आके देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, लिख दूँगा विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, डॉट href इक्वल्स टू, मैं सेम पेज को लोड कर दूंगा फिर से, index.php, ठीक है ना। क्योंकि जब हम पोस्ट करेंगे ना डिटेल्स, तो यहाँ पे जाने के बाद जब वापस यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, ये सक्सेस के अंदर, और फिर ये रन कर जाएगा, तो वही सेम पेज फिर से लोड होगा। जब सेम पेज फिर से लोड होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि यूज़र आईडी के सेशन के अंदर एक सेशन यूज़र आईडी के अंदर कोई वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो जब ये वैल्यू होगा तो हम ये वाला चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, ये आप जो देख रहे हैं ना, दिस वन, ठीक है। और अभी क्या करना, मुझे एल्स लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट दे दिया, ओके। अब फिर मैं लिखूँगा इधर में आपका एल्स, और एल्स जो होगा वो भी आपका PHP, ये देखिए PHP, इसके अंदर लिखता हूँ मैं एल्स, और ये एल्स के अंदर मैंने यहाँ पे दिखा ओपन ब्रैकेट, ओके। और फिर इससे मैं इधर में बंद कर दिया, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिगिनर्स के लिए, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, पर आप आराम से करेंगे, ध्यान से देखते हुए सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरर दिखाने का क्या वजह, ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट बंद नहीं किया है, ओके। ये बंद हो गया, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। अब ना ये वाला देखिए, ये दोनों बटन्स नहीं आएगा, एक ये आएगा तो ये नहीं आएगा, और जब ये आएगा तो ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यूज़र, अगर सेशन यूज़र आईडी के अंदर कोई डेटा है, इसका मतलब वो साइन इन है, तो साइन इन है तो आपको ये लॉग आउट आएगा यहाँ पे। अच्छा, लॉग आउट के बगल में आप चाहें तो यहाँ पर इमेज भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको इसे दिखाता हूँ मैं रिफ्रेश करके। ये देखिए लॉग आउट आ रहा है यहाँ पे, मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, एक एरर आ रहा है,
कोई बात नहीं, ये एरर कैनॉट रीड प्रॉपर्टी गेट ऑथ इंस्टेंस। ओके, तो ये जो है ये क्या रीज़न से आ रहा है, ये कैनॉट रीड प्रॉपर्टी गेट ऑथ के साथ इश्यू हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, ये जो मेरा platform.js फाइल है यहाँ पे जाके मैं लिख दूँगा ऑन लोड। जैसे ये लोड होगा, init auth करके एक यूज़र डिफाइंड मेथड है, आप कुछ भी init auth init कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉग आउट के जस्ट ऊपर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन init auth। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो गेट ऑथ इंस्टेंस मेथड है ना, ये एरर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि auth2 जो है इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है, तो मुझे इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए मेरा ये मेथड रन करेगा। कैसे रन करेगा? जब भी ये पेज लोड होगा, ठीक है ना, देखिए, तो ये वाला स्क्रिप्ट, ये जो लाइन है ये तो रन करेगा ही। तो ये ऑन लोड के अंदर मैंने क्या लिखा है, init auth। ठीक है, तो हमने बोला कि जब भी ये लोड होगा पेज, आप init auth मेथड को कॉल कर दो, और init auth मेथड के अंदर जाके एक छोटा सा कोड है, ये सब कोड जो है आपको गूगल ही प्रोवाइड करता है, उसके डॉक्स में जाएंगे तो सब मिल जाएगा आपको। बस आपको सिंपली क्या करना है, लोड मेथड को कॉल करना है। ठीक है, और लोड मेथड के अंदर जाके आपको एक पैरामीटर और एक कॉल बैक फंक्शन डालना है। तो जो पैरामीटर होगा वो आपका है ये AUTH2 auth2, और कॉल बैक फंक्शन यहाँ डाल देंगे हम, ये कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर सिंपली जाके मुझे लिखना है GAPI गूगल API डॉट गूगल API डॉट AUTH auth2 डॉट init। ये मैंने इनिशलाइज कर दिया उसको। अब एक बार चेक करता हूँ कि एरर आ रहा है कि नहीं, इसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ओके, अब ये एरर नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं ये लॉग आउट किया, तो लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद कुछ हो नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं। तो मैं एक बार डिटेल जाके देख लेता हूँ कि वापस तो वो डिटेल नहीं गया। देखिए, नहीं गया वापस, तो फिर से मैं दिखा दूंगा आपको, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो यहाँ पर आप ये है ना कि लॉग आउट पे जो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये रन कर रहा है, और ये जो है साइन आउट कर रहा है। साइन आउट करने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा जो ये है ना आपका सेशन कहाँ गया, ये जो सेशन आईडी है ना, इसको मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि इसी की वजह से ये क्या हो रहा है ना, ये ट्रू हो जा रहा है और ये वाला पर्टिकुलर लाइन रन कर जा रहा है। पर मुझे ये वाला लाइन नहीं रन कराना ना, ये वाला लाइन रन नहीं कराना, मुझे ये वाला लाइन रन कराना है। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर एजेक्स को कॉल कर देंगे, $.ajax, और बहुत ही सिंपल सा, इसके अंदर बस कर्ली ब्रैकेट डालना है, ये देखिए, और एक बस URL कर देना है, लॉगआउट डॉट PHP, और सक्सेस पे क्या करना है मुझे, कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर ये बस विंडो डॉट लोकेशन, उसी पेज को वापस से मुझे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट PHP। क्लियर? तो लॉग आउट कहाँ गया भाई, ये मेरा लॉग आउट है, इसके अंदर जाएंगे और सिंपली सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सेशन को स्टार्ट करना ज़रूर, नहीं तो आपको वो करेंट सेशन नहीं मिलेगा। सेशन स्टार्ट, ओके, और फिर सेशन, ओके, सेशन डिस्ट्रॉय, डन। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर ये लॉग आउट पे क्लिक किया मैंने, बोला लॉग आउट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, लॉग आउट इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों भाई? लॉग आउट इंडेक्स, लॉग आउट डिफाइंड, यहाँ पे
बोल रहा है कि लॉग आउट इज़ नॉट डिफाइंड, लॉग आउट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ओके मैंने एक मिस्टेक किया यहाँ पे, मुझे यहाँ पर ये देना है, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट मतलब सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर, तो मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर रहा हूँ और मैं ये देखिए लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरा साइन इन में आ गया। अब मैं फिर से साइन इन पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना, और मैं सेम आईडी ये जो है ना यूज़र आईडी, ईमेल आईडी लर्न विथ रजनीश, उसी से मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समय ले रहा है लोड होने में। हाँ ये देखिए लर्न विथ रजनीश है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो साइन इन हो गया और वो बटन हट गया और ये देखिए लॉग आउट आ गया यहाँ पे। क्लियर। अब मैं आपको डेटाबेस के अंदर जाके रिकॉर्ड दिखाता हूँ। रिकॉर्ड देखिए वो सेम रिकॉर्ड वापस नहीं आया, ये जो दोनों है ना, ये तो जब मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक, और ये तो पूरा ही डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, नहीं एक है, तो अब दोबारा इसके अंदर कोई डिटेल नहीं जाएगा, रिपीट नहीं होगा डिटेल। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है, मुझे इसके बगल में इमेज डालना है। देखिए बहुत ही आसान है, मैं आपको एकदम ऑर्डर में समझा रहा हूँ। ये जो लॉग आउट है इसके बगल में मुझे इमेज चाहिए, तो आपको पता है इमेज कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जाके PHP का एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख देना और यहाँ जाके मैं लिख दूंगा एको और डॉलर सेशन के अंदर देखिए मैंने डाल रखा है ना इमेज, तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा यूज़र इमेज, ओके, और ये सेमीकोलन। अब मैं इसे सेव कर दिया। अब मैं इधर में इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यूज़र का इमेज आ गया। थोड़ा सा सुंदर बनाना है इसको, तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ जाकर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दीजिएगा इसका। तो ये मेरा हो गया देखिए स्टाइल, सॉरी, मतलब इसमें मुझे डालना है स्टाइल, और बस यहाँ जाके लिख दीजिएगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आपका हो जाएगा 50%, ओके, सिंपल, एकदम सर्कल आ जाएगा बॉर्डर रेडियस में। ये देखिए हो गया ना। आप इसका विड्थ और हाइट को भी कम कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये काम करना है। मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा चाहिए ना डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन देखिए बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये कुछ कोड है मैं बता रहा हूँ। सिंपली ये कंटेनर डिवीज़न के अंदर, डिवीज़न क्लास, द डिवीज़न का क्लास कंटेनर, और ये साइन इन, ये फॉर्म एक्शन, ये सब पूरा यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके। और इससे मैं डालूँगा एल्स वाले पार्ट में। ये जो एल्स वाला पार्ट है ना, यहाँ डालूँगा, देखिए ये इस जगह पे, बस सिंपल। और सोर्स कोड पूरा आपको मिल जाएगा। आप लोग अपना मुझे इनबॉक्स में मेल सेंड कर, ईमेल आईडी सेंड कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, मतलब सबमिट कर दूँगा। और ये जो कोड है मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कट किया, यहाँ डाल दिया। अब मुझे स्टाइल भी तो डालना पड़ेगा, CSS का पूरा कोड। तो ये मैंने यहाँ से CSS का पूरा कोड उठाया, ये देखिए, और ये मैं इधर में गया, सॉरी इधर, और ये हेड के अंदर जाके, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं पूरा स्टाइल लोड कर दिया। अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए ये इस तरह से आ गया। क्लियर। ओ सॉरी, मैंने कट कर दिया गलती से। तो मैं लोकल होस्ट क्या था, गूगल साइन इन था ना, नहीं क्या नाम है, साइन इन विद गूगल, ओके, SIGN, साइन इन विद गूगल, हो गया ना। देखिए बढ़िया सा पेज बन गया। और ये जो है थोड़ा सा एकदम से ऐसा नहीं दिख रहा है साइन इन विद गूगल, ये आपका यहाँ पर सिर्फ साइन इन दिखा रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। और सिंपली आपको इधर में जाना है और आपका ये डेटा लॉन्ग टाइटल देना है आपको यहाँ पे, डेटा लॉन्ग टाइटल इक्वल्स टू ट्रू, ओके। मैंने इसको सेव किया
साइन इन विद गूगल आ गया। और इसके जो लेफ़्ट का मार्जिन है उसको भी आप बहुत आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके इस पर्टिकुलर क्लास का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा खुद से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मत भूलिएगा। और मेरे लेक्चर को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। ये मेरा चैनल है और ये चैनल का अभी जो ग्रोथ है उतना अच्छा नहीं है। आप लोगों का अगर हेल्प रहेगा तो डेफिनेटली मेरा चैनल का ग्रोथ होगा और मैं और भी अच्छे वीडियोस बना पाऊँगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।